नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं और आज की इन्फॉर्मेशन है जो यूपी स्टेट है हमारा, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है यूपी स्टेट। आज उसकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ चेंजेस आने की इन्फॉर्मेशन आई है। तो जो हमारे योगी जी हैं, एक बहुत ही शानदार नेता जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। यूपी स्टेट में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, 8-9 लाख सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताऊंगा कि देखिए, मैंने आपको बताया था जब मेरे आपने सेमिनार किया होगा, वेबिनार किया होगा, या जब भी आपने मेरे से टच में आए होंगे, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है ना, ये सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है। तो मैंने आपको बताया था ये सेंट्रल एक्ट है और हर स्टेट में अपने एक्ट भी हो सकते हैं। सेंट्रल एक्ट 1860 है, लेकिन कुछ स्टेट को ये पावर दे दी गई कि वो अपना एक्ट खुद बना ले, और अगर वो खुद नहीं बना पाते तो आप सेंट्रल एक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के लॉ में लिखा हुआ है और इसी के बेस पे हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो डिफरेंट स्टेट में चल रहे हैं वो एप्लीकेबल है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो हमारा हरियाणा का एक्ट है, हरियाणा 2013 जो एक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने स्टेट एक्ट अलग बनाया। उन्होंने सेंट्रल एक्ट को अडॉप्ट नहीं कर रखा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 को अडॉप्ट नहीं कर रखा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में क्या था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 चलता था, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि भैया हम तो अपना एक्ट अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1860 में कुछ लिमिटेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, है ना। हालांकि 1860 एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम नए एक्शन लेंगे। वो क्या नए एक्शन है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ओल्ड एक्ट है हम इसे रिप्लेस कर देंगे। क्यों रिप्लेस कर देंगे? ये जो एक्ट है 160 साल पुराना एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। आप सोचो तो कि भैया इसे हमें रिमूव करना है। सारा प्रोसीजर आउटडेटेड प्रोसीजर, सब मैनुअल प्रोसीजर है। ये था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी इसमें, और मॉडर्न डे जो इशू थे वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे इस एक्ट में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नया एक्ट आएगा यूपी में और उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी चलनी है। कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए वो नुकसानदायक है। किन लोगों के लिए फायदा है, किन लोगों के लिए नुकसान है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो किसकी क्या क्या चेंजेस है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं। अभी तक जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होता था वो मैनुअली प्रोसीजर था, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना था, मैनुअल डॉक्यूमेंट बनते थे। अब जो होगा आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। बहुत अच्छा सिस्टम है, वेरी नाइस सिस्टम है। केवाईसी इन्फॉर्मेशन सब ऑनलाइन आपके प्रोवाइड कराई जाएगी। नहीं, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या होता था हर स्टेट में जब सोसाइटी को परचेज सेल कर दिया जाता था, आपकी लैंड पड़ी है, स्कूल पड़ा है, उसे सेल करने के, उससे आपके एसेट्स ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी को मिसयूज करा जाता था, ठीक है। तो नए एक्ट में ये गवर्नमेंट ने नोट किया और ये कहा कि जो आप नए एक्ट बनेगा तो सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी सेल परचेज होगी उसके लिए भी प्रावधान रखे गए। क्या किस तरह से हम मैनिपुलेशन को दूर कर सकते हैं? जैसे महाराष्ट्र में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे तो चैरिटी कमीशन की आपको परमिशन लेनी होती है। ये दिल्ली में नहीं थी, यूपी में नहीं थी। अब नए एक्ट में यूपी में ये इन्वॉल्व करी जाएगी। तो सेल जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, मैनिपुलेशन को रोका जाएगा। और जो सोसाइटी में और चीज़ें जो मैनिपुलेटेड होती, जैसे मेंबरशिप रजिस्टर था, इलेक्शन थे, उसके प्रोविजन भी चेंज करे जाएंगे। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम किया जाएगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो दिया जाएगा वो मेंबर्स जो हैं या गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर हैं उन पे उस चीज़ को वर्किंग करी जाएगी। जब स्टेट एक्ट में ये चेंजेस आएंगे तो जो ड्यूरेबिलिटी है फॉर सीएसआर फंडिंग के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सोसाइटी बनी और उसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से बन रही है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो एक जो स्टेक होल्डर जो होते हैं, जो सीएसआर फंडिंग के लिए है या इन्वेस्टर हैं, उनकी एक ड्यूरेबिलिटी और उनका विश्वास और जागता है और वो एक अच्छी तरह से हेल्प कर पाते हैं। कौन सी एनजीओ इफेक्ट होंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा। जो सोसाइटी दिल्ली में बन रही है क्या उस पर एप्लीकेबल होगा? नहीं। जो सोसाइटी यूपी में बन रही है, सोसाइटी जो यूपी में बनी उन पे ये इफेक्ट डलेगा। जितनी भी सोसाइटी यूपी में बनेंगी, जितने भी 8,10,000 जो भी मैंने आपको एक अप्रोक्स डाटा बताया है, तो उसके हिसाब से वो सारे के सारे इसमें इफेक्टेड होंगे और उसमें उन्हें नए एक्ट में आना पड़ेगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि जो वहाँ पे सोसाइटीज़ बनेंगी, सारा मैंने बता दिया, ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा, लेकिन मैनिपुलेशन जो होता है वो भी दूर हो जाएगा, है ना। कौन से रिकॉर्ड रखने हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, नए प्रोसीजर बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, बहुत पेनल्टीज भी अच्छी होंगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इस नए जो प्रोसीजर आएगा उसे अडोप्ट करें। यूपी में मैंने अपने प्रैक्टिकल 25 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखी, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कैसे लीगल लॉ का कंप्लायंस करना है, कैसे अमेंडमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर ऑब्जेक्टिव चेंज है तो कब देनी है, उसकी बहुत लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपको भी इससे कोई भी कनेक्शन, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा।
नए एक्ट के लिए वेलकम करूंगा, क्योंकि वो जब पुरानी चीज को रेक्टिफाई होकर नया एक्ट आता है तो पुराने एक्ट में जो जो कमियां वो सारी दूर करके गवर्नमेंट देती है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट का भी और आप लोगों का भी कि इस वीडियो को सुनने के लिए। और गवर्नमेंट नया एक्ट ला रही है तो अब मैं भी क्रेजी हूँ कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं, मुझे भी लर्निंग होती है। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मुझे आप SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।